गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ब, क्रिया। क्रिया किसे कहा जाता है? क्रिया समझते हैं ना, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ रहे थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्रिया जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। जैसे कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें वर्ब जो है बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए वर्ब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे बिना हम ये भी कह सकते हैं कि बिना वर्ब का सेंटेंस बन ही नहीं सकता, कोई भी सेंटेंस हम बना ही नहीं सकते। तो वर्ब कहते किसे हैं? जैसे वर्ब से हमें पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति जो है क्या कर रहा है, किसी भी काम के होने का पता चलता है। वर्ब में किसी भी काम के होने का पता चलता है तो उसे ही हम वर्ब कहते हैं। तो बिना काम के हुए कैसे सेंटेंस बनेगा? सेंटेंस बन ही नहीं सकता। जैसे फॉर एग्जांपल में कुछ वर्ब है, यहाँ पे हम लिखते हैं। जैसे क्या हो सकता है? जैसे रोना, धोना, ये सब क्या है? बीट, वॉश, रीड, पढ़ना, लिखना, राइट, डू, करना, ये सब क्या है? ये सब वर्ब है। वर्ब जैसे किसी भी कार्य का होना, जैसे बच्चा रोता है तो वेप कर रहा है, वह कपड़े धोती है, वॉश कर रही है, तुम किताब पढ़ती हो तो पढ़ने का बोध हो रहा है। जैसे वह किताब लिखती है, पत्र लिखती है तो लिखने का, वह काम कर रहा है तो करने का। तो इस तरीके से इन सब को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। इसे ही वर्ब कहा जाता है। अब समझना ये है कि वर्ब कितने प्रकार का होता है। काइंड्स ऑफ वर्ब्स हम लोग देखेंगे। ये मेनली दो प्रकार का होता है। वर्ब दो प्रकार की होती है। जैसे पहली होती है फाइनाइट वर्ब और दूसरी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब इसे समझेंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो कैसे समझेंगे? जैसे कुछ सेंटेंस यहाँ पे हमने लिख दिया। जैसे ही वॉन्ट्स टू गो होम, ही वॉन्ट्स टू गो होम। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, वर्ब क्रिया। वह घर जाना चाहता है, आई वॉन्ट टू गो होम, मैं घर जाना चाहता हूँ। ही वॉन्टेड टू गो होम, वह घर जाना चाहता था। इस तरीके से तो देखिए, ये जैसे जैसे ये देखिए, ही वॉन्ट्स टू गो होम, आई वॉन्ट टू गो होम, ये सब क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये हो जाएगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल, और ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ये पास्ट इंडेफिनिट, नीचे वाला पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल है और ये दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल है। तो जैसे जैसे इसमें बस हमको ये देखना है कि फाइनाइट वर्ब क्या है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। तो हम बता दें कि ये देखिए, वांट, वांट, वांटेड, ये सब क्या है? ये सब फाइनाइट वर्ब है। देखिए, ही वांट्स टू गो होम, यहाँ पे वांट्स लग गया, ये फाइनाइट वर्ब है। यहाँ पे लिखा आई वांट टू गो होम। देखिए, एक ही टेंस में, जब एक ही टेंस में वर्ब बदल के हो, जैसे टेंस के हिसाब से जब वर्ब बदलती है, उसे हम टेंस के हिसाब से जब हम वर्ब को बदल देते हैं उसे क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और जिस टेंस में, जिस सेंटेंस में वर्ब नहीं बदलती है, वो हमेशा एक ही वर्ब रहती है, उसे क्या कहा जाता है? नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे ही वांट्स टू गो होम, आई वांट टू गो होम, ही वांटेड टू गो। अब देखिए, यहाँ पे वांट हर जगह बदल गया है, और टू गो, टू गो, टू गो, ये कभी नहीं बदला। ये हर टेंस में एक ही जैसा रहा। जैसे तीनों सेंटेंस में एक ही है, इसकी फॉर्म कभी नहीं बदली, इस तीनों की फॉर्म बदल गई। यहाँ पे वांट्स हो गई, यहाँ पे वांट, यहाँ पे वांटेड। टेंस के हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से जो वर्ब बदलती रहती है उसे क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और जो वर्ब टेंस और सेंटेंस के हिसाब से नहीं बदलती है उसे क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है, जो वर्ब कभी नहीं बदलती है उसे क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और जो बदल जाती है टेंस के हिसाब से उसे क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो अब इसे हम लोग विस्तार से समझेंगे। अभी नहीं समझ में आया होगा, आगे देखेंगे, विस्तार से समझेंगे। फाइनाइट वर्ब देखेंगे, फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, तो ये तो देख ही चुके हैं। अब देखिए, फाइनाइट वर्ब में चार फॉर्म होती हैं, चार वर्ब होती हैं। जैसे पहले इंट्रांसिटिव वर्ब, दूसरी ट्रांसिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ये सब फाइनाइट वर्ब में आता है। और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। इसमें आ जाएगा हमारा पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव और जीरंड।
ये सब नॉन फाइनाइट वर्ब में आता है। फाइनाइट वर्ब में इंट्रांसिटिव, जैसे जिसे कहते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसे इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। हिंदी में बोलेंगे इसको अकर्मक क्रिया। और ट्रांसिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। लिंकिंग वर्ब समझते हैं जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब क्या होता है लिंकिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब जैसे डू, डज, हैज, हैव, ये सब क्या है कैन, कुड, ये सब क्या है ऑक्सिलरी वर्ब होता है। ट्रांसिटिव वर्ब समझते हैं हम लोग, सेंटेंस बना के देखेंगे कि ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब होता है क्या है। लिंकिंग वर्ब देखेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब भी देखेंगे। और नॉन फाइनाइट वर्ब में होता है जैसे पार्टिसिपल आ गया, इंफिनिटिव आ गया, जिरंड आ गया, ये सब एक ही जैसे होता है। इंफिनिटिव में क्या करते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में टू लगा के लिख देते हैं, जैसे टू रीड, ये क्या हो गया इंफिनिटिव वर्ब। नहीं कहते हैं जिरंड में होता है जैसे वॉकिंग, सेंटेंस लिखते हैं वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ये सब क्या, ये जिरंड है, ये इंफिनिटिव हो गया। पार्टिसिपल भी ऐसे ही होता है, पार्टिसिपल में भी आईएनजी लगा करके बनाते हैं। इसको हम लोग अलग अलग से देखेंगे कि पार्टिसिपल इंफिनिटिव जिरंड होता क्या है। ठीक है, तो कुछ इंट्रांसिटिव वर्ब के एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट वाला मतलब कि अकर्मक क्रिया, इसे क्या कहते हैं अकर्मक क्रिया, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है जिस सेंटेंस में, उसे कहते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। जैसे अगर बोलेंगे राम वेव्स, इसमें कोई पूछेगा कि कौन सी वर्ब है, इंट्रांसिटिव है कि ट्रांसिटिव है, तो हम लोग क्या कहेंगे वेव से क्या है इंट्रांसिटिव वर्ब है। वर्ब जानते हैं, पहले तो ये जानेंगे कि वर्ब होता है क्या है। वर्ब होता है जिससे कार्य के होने का बोध होता है किसी सेंटेंस में। तो राम क्या कर रहा है, राम रोता है, तो वीप इसमें क्या है इंट्रांसिटिव वर्ब है। और ये किस में आता है फाइनाइट वर्ब में आता है। ही लाव्स, लाव से क्या है इंट्रांसिटिव वर्ब है क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट है नहीं और ऑब्जेक्ट बन भी नहीं सकता है ना। जैसे द चाइल्ड स्लीप्स, बच्चा सोता है। द डॉग बार्क्स, कुत्ते भौंकते हैं, तो बार्क्स से क्या है इंट्रांसिटिव वर्ब है। अगर ऐसे रहता है इसमें ना कि सीता कपड़े धोती है, अगर हम लिख देते हैं सीता कपड़े धोती है, कहाँ पे लिखे सीता washes the clothes, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं सीता वॉश द क्लॉथ, सीता कपड़ा धोती है, तो इसमें जो वर्ब है ये कौन सी वर्ब लगी है ट्रांसिटिव वर्ब लगी है क्योंकि इसके साथ क्या धोती है सीता कपड़े धोती है, तो ट्रांसिटिव वर्ब लगा, उसमें कर्म है ऑब्जेक्ट है, इस वजह से वो ट्रांसिटिव वर्ब हुआ। और ये सब किसके एग्जाम्पल हैं इंट्रांसिटिव वर्ब के। इस तरीके से हम लोग समझेंगे ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है। आगे अगला देखो ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं, इसे कहते हैं अभी बताए थे सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। बहुत इजी वे से समझ लेंगे ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है। जैसे देखो इसमें क्या है ना वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट लगा रहेगा, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगा रहेगा, तो इससे हम लोग जान जाएंगे कि सरला राइट्स अ लेटर, जैसे कहते हैं सरला राइट्स अ लेटर, सरला लिखती है क्या लिखती है पत्र लिखती है, तो ये लिखना किस पे निर्भर है पत्र पे है, सरला पत्र लिखती है, तो राइट्स से क्या हो गया ट्रांसिटिव वर्ब हो गया। जैसे हामिद रीड्स बुक, हामिद क्या पढ़ता है किताब पढ़ता है, इसके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो इस वजह से ये क्या हुआ ट्रांसिटिव वर्ब हो गया। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं, जैसे चिल्ड्रेन आर गोइंग टू स्कूल, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इसमें भी सकर्मक क्रिया आ गया ट्रांसिटिव वर्ब हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इंट्रांसिटिव और ट्रांसिटिव वर्ब समझ लेंगे, ठीक है। और